हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। एंड अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी गिव ए वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इस चैनल पे हम अपने बेटे के साथ, जो कि जस्ट अभी 2 इयर्स का हुआ है, उसके साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग है हमारी एज अ पेरेंट, वही सब हम यहाँ पे शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हमारे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल सके। एंड जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टू बी पेरेंट्स हैं या न्यू पेरेंट्स हैं तो उनके लिए मस्ट वॉच है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी एक कॉमन मिस्टेक है जो काफ़ी सारे न्यू पेरेंट्स अपने बच्चों के केस में कर देते हैं। तो अब हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है फ्लैट हेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट हेड एक्चुअली होता क्या है। तो फ्लैट हेड का मतलब, जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आता है कि बच्चे के सर में कहीं पे भी एक कोई भी फ्लैट स्पॉट हो जाना, वो पूरे सर में बच्चे के कहीं भी हो सकता है, उसी को फ्लैट हेड या फ्लैट स्पॉट बोला जाता है। और इसके होने के बहुत ही जो कॉमन से रीज़न है, उसमें सबसे पहला होता है कि बच्चा, क्योंकि जब वो छोटा होता है 6 महीने से पहले, वो मैक्सिमम टाइम अपनी बैक पे लेटा रहता है, जिसकी वजह से उसका जो सर होता है वो कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में रहता है। लेट्स सपोज अगर बच्चा पूरा टाइम अपनी बैक पे लेटा है और उसका सर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहता है, तो यू कैन ऑब्जर्व कि उसके सर के पीछे की तरफ उसका जो हेड है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। ये सबसे कॉमन रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न एक ये होता है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये हो सकता है कि आप उसको हमेशा एक ही साइड से ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हाथ का प्रेशर होता है वो उसके एक ही साइड पे हमेशा पड़ता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि उसके साइड में या जिस भी साइड से आप उसको फीड कराते हैं उस साइड में उसको कोई एक फ्लैटनेस आपको दिख सकती है। थर्ड एक रीज़न होता है कि आज अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और उस टाइम पे बच्चे को बर्थ के टाइम पे उसके हेड पे कोई भी प्रेशर पड़ता है, तो बच्चे की जो हेड मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, वो एक्चुअल में पूरा स्कल उसका बना नहीं होता है, तो उस प्रेशर की वजह से भी कहीं से बच्चे का जो हेड का जो शेप है वो थोड़ा सा मिसअलाइन हो सकता है। नाउ जो लास्ट आता है, जो कि ट्विंस के केस में एक्चुअली होता है कि अगर आपके वूम में ट्विंस हैं तो उन दोनों बच्चों को प्रॉपर ग्रो करने के लिए माँ की जो कोख है उसमें इतनी स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी उनका जो सर है वो पूरा अच्छे से एक अपनी शेप नहीं ले पाता है और आपको उसमें कोई भी फ्लैट स्पॉट कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये कॉमन रीज़न होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो बच्चे का सेम पोजिशन में लेटना ही होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चे का फ्लैट हेड प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ही ये है कि आप इसको होने ही ना दें। तो सबसे पहला और जो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से ये होता है बच्चे का सेम पोजीशन में लेटना, तो आपको उसी का ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी सो रहा है या लेटा हुआ है तो आपको ये ट्राई करना है कि आप बच्चे को ऑल्टरनेट पोजीशंस में सुलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा सुबह जब सो रहा है तो आपने उसको लेट से राइट साइड पे उसका सर ऐसे घुमा के रखा हुआ था। जब बच्चा नेक्स्ट नैप लेगा तो आप उसको लेफ्ट साइड पे रखिए। जब बच्चा नेक्स्ट लेगा तो आप उसका हेड को सीधा रखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हर नैप पे उसकी जो हेड की पोजीशन है वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज करते रहनी है, ताकि उसके सर के पूरे हिस्से को ग्रो करने का टाइम मिले। नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप हर बार आपको याद नहीं रह पा रहा है कि कौन से साइड पे बच्चा लास्ट टाइम सोया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी बच्चा सो रहा है हर आधे पौने घंटे बाद उसके सर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए अलग साइड पे, वो भी सेम काम करता है। नाउ नेक्स्ट आता है कि आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम लेटे ही रहते हैं अपनी बैक पे, तो आप उनके लिए पिलो ऐसा यूज़ कीजिए जो पिलो आपके बच्चे की जो हेड की ग्रोथ है उसमें सपोर्ट करे। जिसमें सबसे जो बेस्ट रहता है, जो हमारे बचपन में मेरी मॉम ने यूज़ किया था, वो होता है सरसों का पिलो। बेसिकली उसमें क्या होता है, जो मोटी वाली राई होती है उस मोटी वाली राई का वो पिलो होता है। बट मैं दर्शक केस में वो बना नहीं पाई थी, तो मैंने जो था वो, मेरी सिस्टर ने मुझे एक मार्केट का पिलो दिया था, तो उसका मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो बेसिकली उसमें क्या था, उस बहुत सारे पिलो आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन के आते हैं, तो उसमें बीच में एक राउंड सा गहरा सा गड्ढा था, जिससे कि बच्चे का जो सर है वो साइड्स जो है वो उस पिलो के ऊपर रहेंगी, और जो उसका बैक वाला पोर्शन है वो उसको मतलब स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो आप ऐसे पिलो भी यूज़ कर सकते हैं जो बेसिकली बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बने होते हैं। बट जो सरसों का पिलो रहता है, अगर आप वो मतलब अवेलेबल हो सकता है तो वो तो बेस्ट ही होता है। नाउ
इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मार्केट में जो पिलो आते हैं, तो जब भी आप उनको लगाते हैं बच्चे के सर के नीचे, तो उसमें भी आपको ना पोजीशन का ध्यान रखना है कि कभी आपने पिलो लगाया है, कभी नहीं लगाया है, कभी लेफ्ट साइड पे सर को रखा है, कभी राइट साइड पे रखा है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो जैसे उस पिलो में एक ऐसे यू करके शेप बना हुआ था, तो दर्श के मैंने सर में ऑब्जर्व किया कि वो एक यू जैसा ना शेप बन के आ गया था। तो फिर मैंने कुछ दिन पिलो को नहीं लगाया, कुछ दिन सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगाया, कुछ दिन सिर्फ राइट साइड पे लगाया। तो आपको पिलो, अगर आप मार्केट वाले पिलो यूज करते हैं तो उस केस में भी आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे का जो सर है वो कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में ना रहे। नाउ नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है टमी टाइम। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम जरूर दीजिए जब तक कि बच्चे को रोल ओवर करना नहीं आ रहा है, जो कि बच्चे अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीने तक आराम से सीख लेते हैं। तो आपको टमी टाइम जरूर देना है। टमी टाइम से क्या होता है, बच्चा क्योंकि अपने पेट के बल लेटता है तो उसके सर को बहुत आराम मिलता है और अच्छा खासा उसको टाइम मिलता है ग्रो करने का। टमी टाइम पे एक मैंने सेपरेट वीडियो भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि टमी टाइम पे कितने सारे फायदे हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। उससे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि टमी टाइम को कैसे देना है और टमी टाइम के साथ क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है। तो टमी टाइम आप दिन में अपने बच्चे को 5 से 10 मिनट के लिए मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। कम से कम आप ट्राई कीजिए कि पूरे दिन में आप, अगर आपका बच्चा लाइक बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 1-2 महीने का भी है, तो भी आप पूरे दिन में मिला के उसको कम से कम आधे घंटे या 30 मिनट्स का टमी टाइम जरूर दें। 30 मिनट्स आपको एक साथ नहीं देने हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके उसको टोटल 24 घंटे में 30 मिनट्स उसको पेट के बल जरूर लेटाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो भी हमारे जो प्रॉब्लम मैंने मेंशन की थी कि क्यों होता है फ्लैट हेड। तो उसमें एक रीजन था, जब आप बच्चे को एक ही साइड से फीड कराते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के केस में वैसे भी आपको दोनों साइड से ही फीड कराना चाहिए इक्वल, वो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है उसके लिए भी अच्छा रहता है। और दूसरा, जब आप बच्चे की साइड्स बार बार चेंज करेंगे तो उसके जो हेड पे जो प्रेशर है वो भी लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे बहुत देर तक वो रेगुलर प्रेशर पड़ रहा है। तो आप हर बार, अगर बच्चा सपोज आपका 20 मिनट फीड करता है तो आप 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट एक साइड, इस तरीके से बच्चे को फीड कराइए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि करने में आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आएगा, वो होता है कि अपने बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी देर में गोदी में उठाते रहिए। अगर वो जाग रहा है तो जितनी टाइम बच्चा जाग रहा है आप ट्राई कीजिए कि आप उसको एक्टिव रखें और आप उसको गोदी में उठा सकते हैं, कंधे से लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा सपोर्ट के साथ थोड़ा सा बिठा सकते हैं 4-5 मिनट के लिए, अपनी गोदी में उसको बिठा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो बच्चा उसके छत के अलावा भी अपने चारों तरफ चीज़ों को देखेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा अपने सराउंडिंग में। इसके अलावा क्योंकि बच्चे को वो बिस्तर से उठ रहा है तो उसको अपना नेक कंट्रोल करने की ज़रूरत फील होगी, तो नेक कंट्रोल में भी बच्चे को हेल्प होता है। और क्योंकि बच्चे का सर बेड पे या कहीं पे भी नहीं है लगा हुआ, तो उसके हेड को भी प्रॉपर ग्रो करने के लिए स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसमें एक चीज़ और कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बेड से तो उठा लिया और ले जाके आपने उसको कार सीट में या कहीं ऐसी जगह पे बिठा दिया जहाँ पे अगेन बच्चा अपना सर टिका के बैठ रहा है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपका अल्टीमेटली गोल ये है कि जब भी आप बच्चे को बिस्तर से उठा रहे हैं तो आपको उसके सर को नहीं टिकाना है, आपको सिर्फ उसकी गर्दन तक का सपोर्ट रखना है। तो अब उसकी नेक पे सपोर्ट रखिए, बट उसके सर को आपको प्रॉपर स्पेस देना है कि वो अपना जो नेचुरल शेप है उसको गेन करने में उसको हेल्प मिले। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा कार सीट में या फिर प्रैम्स में रहते हैं उनको भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका सर पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर जैसे दिन के टाइम पे बच्चे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा देर जब भी आप बच्चे के पास हैं उसको आप साइडों पे सुलाएं। कभी आपने राइट साइड पे सुलाया, कभी आपने लेफ्ट साइड पे सुलाया। टमी पे सुलाना मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को अपनी नेक कंट्रोल आती नहीं है स्टार्टिंग के लाइक 2-3 महीने। तो अगर बच्चे ने अपना गलती से भी, अगर उसने अपना थोड़ी सी भी गर्दन मूव करी और अगर अपना सर उसने से बेड पे लगा लिया और आपने उसको नोटिस करना मिस कर दिया, तो बच्चे के लिए लाइक बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप बच्चे को साइड्स पे सुला सकते हैं, लेकिन साइड्स में भी अगेन आपको उसको पास जब है, हाँ आप उसको देख सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में आप उस पर नज़र रखे हुए हैं कि बच्चा लाइक स्लीपिंग वेल, तो उस टाइम पे आप उसको साइड्स पे सुला सकते हैं। साइड्स में भी लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने उसको लाइक हर बार साइड पे ही सुला रहे हैं, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, कभी बैक पे, तो वो पोजीशंस आपको चेंज करती रहनी है। नाउ लास्ट पॉइंट आता है जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हैं फ्लैट हेड, वो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप बच्चे की जो हेड शेप है या ओवरऑल ग्रोथ भी है वैसे तो, उस पर आपको थोड़ा सा ना नज़र रखनी है कि हाँ आपको मॉनिटर करना है
जब तक कि बच्चे को बैठना नहीं आ जाता है, क्योंकि एक बार बच्चे को बैठना आ गया तो वैसे ही उसकी हेड तो फ्री हो जाएगा, फिर तो वो लेटना कम पसंद करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है उसकी जो हेड की शेप है वो नॉर्मल हेड शेप है ना, कहीं पे आपको उसको फ्लैट स्पॉट या कोई भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा है, तो वो आपको एज अ पेरेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर फ्लैट हेड सपोज हो भी गया है और तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो फ्लैट हेड क्योर करने का एक ही तरीका होता है, जो भी प्रिवेंशन मैंने आपको बताई हैं आप वही सब कीजिए। आप अगर बहुत छोटा सा ही फ्लैट हेड है या बहुत इनिशियल स्टेज में आपने नोटिस कर लिया है, विच इज़ गुड, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सब बोलेगा कि आप ये प्रिकॉशंस लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप ये सारे आपके बेबी को फ्लैट हेड हुआ है, मतलब उसका हेड कहीं से उसकी शेप प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही थी, आपने उसको नोटिस कर लिया, आप ये सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर वहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट, मतलब वो जो बेबी का जो हेड शेप है वो नॉर्मल होना स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो उतना का उतना ही है या और ज़्यादा वर्स हो रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो जो फ्लैट हेड होता है या फ्लैट स्पॉट जो होता है वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो खुद से उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। तो उस केस में एक हेलमेट आता है जो वैसे तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही अब जो बच्चे का हेड का शेप है वो बिल्कुल ही लाइक क्या बोलते हैं उसको मिसअलाइन हो गया है, तो उस केस में डॉक्टर आपको एक हेलमेट सजेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑब्जर्व करके। वो उसके हिसाब से आपको एक हेलमेट सजेस्ट कर सकते हैं। वो हेलमेट एक्चुअली ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे का जो हेड होता है वो फ्लैट होता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा लूज रहता है और दूसरी साइड पे वो टाइट होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे के हेड को जो है वो ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है, बट वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। नाउ लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे को फ्लैट हेड हो गया है या कोई भी फ्लैट स्पॉट आपने देखा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी नॉर्मल होता है। काफ़ी सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक फिजिकल अपीयरेंस, काफ़ी सारे बच्चों में ये देखने को मिल सकती है। एंड इवन जो इनिशियल एक फ्यू मंथ्स में बच्चों का जो हेड का शेप होता है वो प्रॉपर होता भी नहीं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका जो हेड है वो अपनी प्रॉपर शेप ले रहा होता है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और बच्चे का जो हेड है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो बेसिकली 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर जो बच्चे का हेड शेप है वो नॉर्मल हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो 6 मंथ है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। आपको बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे का अगर हेड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जब भी आप बच्चे का हेड अगर टिल्ट करते हैं तो आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको ऐसा कि कोई पेन हो रहा है या बच्चा दूसरी साइड पे अपना हेड टिल्ट करना चाहता ही नहीं है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। उस केस में हो सकता है कि बच्चे को कोई इशू हो जिसको आई थिंक उसका नाम होता है टॉर्टिकोलिस, उसमें बच्चे के नेक मसल्स थोड़े से स्टिफ होते हैं, बच्चों को अपना नेक मूव करने में थोड़ा सा पेन होता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके बच्चे को नेक मूव करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इसके अलावा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो बच्चे के काफ़ी सारे वैक्सीनेशन होते हैं, तो आप हर वैक्सीनेशन विजिट पे भी अपने बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस और हेड शेप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। एंड इन केस अगर थोड़ा बहुत फ्लैटनिंग अगर रह भी जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको इतना पैनिक उसमें भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके बाल आएंगे, उसका लाइक हेड अपने आप में एक अलग शेप ले लेगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कोई डेवलपमेंटल डिले होता है या कोई और आगे जाके कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है। फ्लैट हेड से कोई प्रॉब्लम होती है ऐसा कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस है। तो उसकी वजह से आपको अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि अगर वो ना हो तो बहुत ही अच्छा है, हो गया है तो यू कैन ट्राई कि आप उसको ठीक कर पाएँ। वो जो बच्चे का हेड का जो शेप है वो नॉर्मल जैसे होता है राउंड शेप वैसा हो जाए, बट अगर 0.01% नहीं भी होता है शेप राउंड तो भी कोई आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चे के बाल आएंगे, आप उसका हेयर कट ऐसा करा सकते हैं कि आपको वो राउंड दिखे,
दैट्स इट। ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि जितने भी एक न्यू पेरेंट्स या टू बी पेरेंट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक छोटा सा इसका एक पार्ट मैंने भी ऑब्जर्व किया था दर्श के केस में, जो मैंने बताया कि पिलो का शेप की वजह से ऐसा हुआ था। तो आई थॉट कि अगर मैं आपके साथ ये सारे टिप्स शेयर करूंगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बेबी का ध्यान रखने में। और अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मेरे बेटे दर्श के काफ़ी सारे वीडियोज़ एक्टिविटीज़ पोस्ट करती रहती हूँ जिनको देख के हम शायद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।